Hello students, how are you? I hope you are well. Today I'm going to teach the seventh chapter Respect for Work. Respect for work यानी कि काम का आदर करें. George Washington became the first president of the United States of America in 1789, but before that he was the commander-in-chief of the US Army. Hardworking and sincere, he looked after his soldiers well. जॉर्ज वाशिंगटन हमारे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के यानी कि यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1789 में. लेकिन उससे पहले वो क्या थे? उससे पहले वो एक कमांडर और चीफ थे यूएस आर्मी में. वो एक बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग मैन थे. और वो अपने जो सोल्जर्स होते थे उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल किया करते थे, उनकी केयर किया करते थे. वन डे वॉशिंगटन वॉज राइडिंग हिज हॉर्स थ्रू अ टाउन व्हेन ही पास सम सोल्जर्स बिजी एट वर्क. एक दिन क्या हुआ कि वॉशिंगटन अपने घोड़े पर बैठकर कस्बे से जा रहे थे. तभी उन्होंने देखा कुछ सोल्जर्स अपने काम में बिजी हैं. दे वर्क अनलोडली बॉक्सेस एंड कैरेट्स एंड कैरिंग देम टू देयर बैरक्स. अ कॉर्पोरल स्टूड ऑन वन साइड वॉचिंग द सोल्जर्स एट वर्क. उन्होंने देखा कि वो एक बॉक्स को और एक कैरेट को कैरिंग कर रहे हैं, बैरक्स को उठा रहे हैं पूरी अपनी मेहनत से. लेकिन जो उनका सीनियर ऑफिसर है कॉर्पोरल, वो खड़ा होकर उन्हें देख रहा है. The load that the soldiers were carrying was heavy. They seemed to have been working since morning, thought Washington, because they looked tired and in need to rest. ये सब जो सोल्जर्स थे भारी वज़न उठा रहे थे और ये सब मॉर्निंग से वॉशिंगटन देख रहे थे. तभी क्योंकि वो देख रहे थे कि वो लोग थक चुके हैं और उनको अब रेस्ट की ज़रूरत है. लेकिन जो कॉर्पोरल है उसने ये नोटिस नहीं किया. ही केप्ट शाउटिंग इंस्ट्रक्शन टू दैम एंड टेलिंग दैम टू वर्क फास्टर. बल्कि उसने तो ज़ोर से चिल्लाकर उनको इंस्ट्रक्शन दी कि काम को जल्दी करें. फाइनली देयर वॉज जस्ट वन क्रेट टू बी मूव्ड. इट वॉज द बिगेस्ट एंड सीम टू बी हैवीएस्ट. तभी क्या हुआ कि एक क्रेट जो था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा. Six soldiers positioned themselves around the box and began lifting it. They managed to lift it off the ground but couldn't carry it more than a few steps. They needed another person to lend them a hand. 6 सोल्जर्स उसको धक्का देने में लगे हुए थे, पूरी ज़ोर से धक्का दे रहे थे, लेकिन उनसे वो उठ नहीं रहा था. कुछ ही स्टेप वो उसको लेके चल पाते थे और फिर वो दोबारा से धरती पर ही उसको नीचे ज़मीन पर रख देते थे. Washington, who was not in uniform, called out to the corporal, "Sir, your soldiers seem to need an extra hand to lift the box. Why don't you help them?" तभी वॉशिंगटन ने कहा, जो कि अपनी यूनिफॉर्म में नहीं थे, और कॉर्पोरल से कहा कि सर, आपके सोल्जर्स इसको उठा नहीं पा रहे बॉक्स को. इन्हें एक बंदी की और ज़रूरत है जो इनकी हेल्प कर सके. आप क्यों नहीं इनकी हेल्प कर देते? The corporal glared at Washington. You obviously don't know anything about the army, or you would have known from my uniform that I am a corporal, not an ordinary soldier. कॉर्पोरल गुस्से से देखता है वाशिंगटन की तरफ और बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि आर्मी के रूल क्या होते हैं? और तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि मैं किस यूनिफॉर्म में हूँ. मैं एक कॉर्पोरल हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ. These soldiers are under my command. It is their duty to do this work. Why should I to do this lowly job? It will be shameful. I am seen working with my subordinates. No one will respect me, he answered. वो कहता है कि ये सोल्जर्स मेरी कमांड से ही काम करते हैं. इनकी ड्यूटी है ये काम करना, और मैं ये छोटी सी जॉब नहीं करूँगा. ये मेरे लिए शर्मनाक बात होगी. ये मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मैं इनके साथ मिलकर कैसे काम कर सकता हूँ? इसमें मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं, इसमें मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी. उसने ये जवाब दिया. If that is so, said, then I shall help them, said Washington. He got off his horse and removed his overcoat. अब जो था वॉशिंगटन जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ. और वॉशिंगटन ने क्या किया? अपने घोड़े से उतरकर अपना ओवरकोट उतारकर, rolling up his sleeves, he joined the soldiers. They lifted the crate and carried it into the barracks. The soldiers thanked Washington and invited him for tea. और उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की तरफ चढ़ाई और उसके बाद वो सोल्जर्स के साथ लग गए. और उन्होंने क्या करा? उस कैरेट को ऊपर बैरक को जो था उठवा के रखवा दिया. द सोल्जर्स थैंक वॉशिंगटन एंड इन्वाइटेड हिम फॉर टी. और जो सोल्जर्स थे उन्होंने वॉशिंगटन का थैंक्स किया और उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया. Washington readily agreed. They went into the canteen and Washington stood in a queue with the other soldiers for tea and a plate of sandwiches. अब जो वॉशिंगटन थे वो एग्री हो गए कि हाँ, वो उनके साथ ज़रूर चाय पियेंगे. और वो कैंटीन पे गए और वॉशिंगटन जी कहाँ खड़े हुए? बिल्कुल सोल्जर्स की लाइन में ही खड़े हुए, जहाँ पर और सोल्जर्स खड़े हुए थे. और उन्होंने चाय ली
और वो चाय के लिए और एक प्लेट सैंडविच के लिए वहाँ पे खड़े हो गए। द सोल्जर्स डिडंट नो दैट द मैन सिटिंग एट देयर टेबल वाज देयर कमांडर इन चीफ। जो सोल्जर्स थे उनको पता ही नहीं था कि ये जो आदमी उनके साथ चाय पी रहा है वो उनका कमांडर इन चीफ है। दे टोल्ड हिम स्टोरीज अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ इन द आर्मी। Washington too heard them with enthusiasm, never letting the soldiers suspect who he really was. वो अपनी महानता की स्टोरी, अपनी ब्रेवरी की स्टोरी उनको सुना रहे थे, जो आर्मी में उन्होंने काम किए थे, जो सोल्जर्स थे उनको सुना रहे थे स्टोरी। वॉशिंगटन बड़े ही आराम से वो स्टोरी सुन रहे थे, बड़ा इंटरेस्ट लेके वो स्टोरी सुन रहे थे, और वो कुछ भी और वो सोल्जर्स को बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने कि वो एक्चुअल में हैं कौन। After a while, it was time for Washington to leave. He bade goodbye to the soldiers and thanked them to their kindness. He then went in search of the corporal. He found him in his room drinking tea by himself. फिर उन्होंने कहा कि चलो अब मैं वाशिंगटन कहने लगे अब मैं चलता हूँ, और उन्होंने गुड बाय किया सोल्जर्स को और थैंक्स बोला कि आपने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए थैंक्स। और फिर वो कॉर्पोरल को ढूंढने लगे, जो सीनियर ऑफिसर था। वो ढूंढना ही फाउंड हिम इन द रूम। उन्होंने पूछा, उन्होंने वो रूम में गए और उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग बाय हिमसेल्फ, क्यों आपने हमारे साथ चाय नहीं पी? सर, वाई आर यू हैविंग टी विद योर सोल्जर्स, कि आपने सोल्जर्स के साथ चाय क्यों नहीं पी? वाशिंगटन जी ने कहा, आई डू एन इम्पॉर्टेंट जॉब इन द आर्मी एंड कमांड रिस्पेक्ट. What work do these soldiers do? It would be beneath my dignity to mingle with these works. That is why I didn't help them either, the corporal explained. अब उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सोल्जर्स क्या है, मुझसे छोटी पोस्ट पर, मैं उनकी किसी भी चीज़ को साथ इंजॉय नहीं करूँगा। मैं वो मेरे वर्कर हैं और मैं ना ही उनकी कोई हेल्प करूँगा। उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कॉर्पोरल ने। तो उसके बाद जो वेरी वेल सर, यू मे नॉट वांट टू लैंड अ हैंड, बट इफ़ यू और योर सोल्जर्स नीड हेल्प, दिस सेंड फॉर योर कमांडर इन चीफ, आई शैल बी मोर दैन हैप्पी टू कम सेइंग दिस वॉशिंगटन रोड अवे ऑन हिज हॉर्स। उन्होंने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको कभी आपके सोल्जर्स को सहायता की ज़रूरत पड़े तो आप अपने कमांडर इन चीफ को ज़रूर बुलाइएगा। मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, मैं खुशी खुशी आऊँगा। और ये कहकर वॉशिंगटन जी अपने घोड़े पर बैठकर चले गए। द ऑफिसर सडनली रियलाइज दैट ही वॉज टॉकिंग टू जॉर्ज वॉशिंगटन, बट इट वॉज टू लेट एंड टू मेक अमेंड्स एट इज कमांडर इन चीफ एंड ऑलरेडी रिटन अवे। ऑफिसर को अचानक रियलाइज़ हुआ कि ये तो कमांडर इन चीफ जॉर्ज वॉशिंगटन थे, पर वो अब ये सब करने तक उन्हें एहसास हुआ तो वो लेट हो चुके थे। कमांडर इन चीफ अपने घोड़े बैठकर जा चुके थे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।